माला फेंक गया? अरे ये तो मेरा क्रश है जिसको मैं हमेशा से पसंद करती थी। पर ये माला, हाँ इस पे तो नंबर लिखा है, मार्क हो रहे हैं 6250334974। अरे वाह, इसका तो मुझे नंबर क्या भी हुआ मिल गया। अंजू, क्या बड़बड़ा रही हो तुम? अरे कुछ नहीं, वो मैं मैसेज पढ़ रही थी ना। अच्छा ठीक है, देखो मेरा मेल तो हो चुका है, अब ना हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती। घर नहीं जा सकती? क्यों? हाँ शिवम, मेरे को ना अपने बहुत अर्जेंट मैसेज आया है कि मुझे ऑफिस तुरंत जाना ही जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम ऑफिस निकल जाओ, मैं यहाँ से सर के पास जाता हूँ फिर। हाँ ठीक है, हम शाम को मिलेंगे। ठीक है ठीक है। ये मुझे नंबर तो मिल गया, अब एक काम करती हूँ, मैं एक बार उससे बात तो करूँ, शायद ये उसका नंबर है भी या नहीं पता तो चले। कॉल तो लग गया, अब उठाओ। हेलो। हेलो, अरे कौन? आप वही है ना जो मुझे नंबर दे के गए थे अभी? हाँ हाँ मैं वही हूँ। अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम कॉल ही नहीं करोगी मेरे पास, तुमने आखिर में कॉल कर लिया मेरे पास, है ना? ओह माय गॉड, आपको पता नहीं है मैं आपको कितने दिनों से पसंद करती थी, पर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आगे बढ़ के आपसे नंबर मांगूं। और आज आपने मुझे नंबर दिया है ना, तो मैं सच में इतनी खुश हो गई कि मुझे पता नहीं लगा, और मैं बस मौका देख रही थी कि कब आपसे बात हो। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें वास्तव में मैं अच्छा लगता था, सच बोल रही हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, और वैसे भी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी। और एक बात बताइए, आप मुझे नहीं अच्छे लगते तो मैं आपको कॉल क्यों करती? इसलिए तो कॉल किया है कि मुझे आप अच्छे लगते हो। अच्छा ठीक है, चलो अब तो आपके पास नंबर आ ही गया है। अब एक काम करो, अब फ़ोन पे ही बात करती रहोगी या फिर मेरे से मिलने आओगी? हाँ हाँ, मैं मिलने आ जाऊँगी। आप बोलो आप कहाँ पे हो, मैं तुरंत आ जाऊँगी अभी। अच्छा तो एक काम करो, आप ना मेरे ना पीछे वाले पार्क में आ जाओ, उधर ना मैं पीछे पार्क में बैठा हुआ मिलूँगा और हम दोनों ना बैठकर आराम से बातें करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी आ रही हूँ 1 मिनट में। हाँ आ जाओ जल्दी। अरे वाह, आखिर में इसका नंबर मेरे मिल गया। अब क्या है, ये पार्क में भी आ रही है, अब इससे ना आराम से बैठकर बात करूँगा, ठीक है? इससे पहले ना पहुँच जाता हूँ वरना वो आती होगी। अरे यार कहाँ रह गई ये, अभी तक नहीं आ पाई है। हेलो। हेलो। अरे वाह, आज तो तुम ना बहुत अच्छी लग रही हो, Thank you बहुत so चेंज हो much. गई हो तुम तो। हाँ, और अकेली आई हो या फिर और कोई भी आया तुम्हारे साथ? मैं आपसे मिलने अकेली आई हूँ, और किसको लेके आती? और वैसे भी हम यहाँ गर्मी में बात कैसे करेंगे, कहीं अच्छी जगह चलते हैं ना। अरे वाह, मुझे तो मानना पड़ेगा, वो जो मैंने आपकी गले में माला डाली थी ना, वो भी तुम हाथों में लेकर चल रही हो। अब एक काम करते हैं, घूमने तो चलते ही हैं, पर आपसे ना कोई मिलना चाहता है, एक बार उससे मिल लो। मुझसे मिलना चाहता है? अरे हाँ, तुमसे ही मिलना चाहता है, तो मैं उसको बुला लेता हूँ, एक बार मिल लो, है ना? मैं कितनी फेमस हो गई हूँ कि मुझसे कोई मिलना चाहता है। हाँ हाँ बुलाओ, बिल्कुल बुलाओ। हाँ बुला लेता हूँ ना। अरे बड़े भ्राता श्री कहाँ हो? हाँ अंजू। अरे शिवम, आप तो किसी जरूरी काम से गए थे ना? हाँ अंजू, तुम तो मुझसे बोल रही थी कि तुम ऑफिस के काम से जा रही हो, ये हो रहा है तुम्हारा ऑफिस का काम? हाँ हाँ, मैं ऑफिस के काम के लिए ही जा रही थी, पर ये है ना, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, और देखो इसने मेरे गले में माला डाली और मेरे साथ बदतमीजी और कर रहा था, मुझे ना गंदे गंदे इशारे कर रहा था, इसे ही समझाने आई थी। ओ भाई, आज के बाद ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। देख रहा है अमित, वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये मेरे दूर का चचेरा भाई है, दूर का चचेरा भाई? और मैंने इससे बोला था वो माला तुम्हारे गले में डालने के लिए। तुमने बोला था, पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अमित। अरे शिवम भाई, तुम तो यार बड़ा चेंज हो गए हो यार। अरे मैं तो चेंज हो गया हूँ, तुम्हारे तो बड़े ठाट बाट हो गए हैं, होंडा सिटी गाड़ी और ये सोने की वॉच और ये जूते, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। अरे क्या करूं, सब आप जैसे भाइयों की दुआएं लगी हैं और ऊपर वाले की दुआएं लगी है, तभी आप लोगों की कृपा से ये गाड़ी और ये गोल्डन वाली वॉच पहन रहा हूँ। पर ये बताओ तुम कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यहीं इसी फ्लैट में रह रहा हूँ, और आपको बताऊँ मेरी शादी भी हो गई। क्या भैया, शादी भी कर लिया आपने? हाँ भाई। बताओ यार, बताया भी नहीं मेरे को, अपने शादी भी कर ली। और कैसी है हमारी भाभी? बढ़िया एकदम। अरे भाभी को तुम जानते हो पहले से ही, वो अपनी कॉलेज वाली अंजू, उसी शादी की है मैंने। क्या उससे शादी की है? अच्छा, तो लॉयल है तुम्हारे लिए कि नहीं, कि वैसे ही आपने उसमें देखा कुछ कि नहीं देखा? पर अमित भाई तुम ऐसी बात क्यों बोल रहे हो अंजू के लिए? मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं उसको ना अच्छी तरह जानता हूँ, लड़की को, वो लड़की कैसी है,
वो लड़की ऐसी है, जहाँ पे भी उसको ना अच्छा आदमी मिलता है ना, पैसे वाला, तो पहले तो उसके साथ रहती है। अगर उसको लगता है कि ये आदमी मेरा कमज़ोर है, अब ये मेरा साथ नहीं दे पाएगा, उसका ना साथ छोड़ देती है। ये ना उसने कॉलेज में कई लड़कों के साथ किया है, तो इसलिए मैं पूछा था कि तुम्हारे साथ वो लॉयल है या फिर नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है अमित भाई, तुम्हारा ना मन का वहम है, मेरे लिए तो अंजू बहुत ज़्यादा लॉयल है। अच्छा, तेरे को बहुत घमंड है ना अपनी वाइफ पर, तो ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ, उसकी ना हकीकत तेरे सामने लाऊंगा, फिर तू देख लियो कि वो तेरे लिए कितना लॉयल है। ठीक है? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट। चल ठीक है, दिखाता हूँ तेरे को। ठीक है, मिलते हैं। शिवम मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सोच रही थी ये मुझे पसंद करता है, इसने मुझे नंबर दिया, पर मुझे क्या मालूम था कि मैं गलत हो रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो शिवम, मैं बहक गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे साथ गलत करने जा रही थी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा हुआ अंजू तुम बहक गई, और तुम्हारा बहकना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी रहना, क्योंकि आगे चल के भी तुम मुझे धोखा ही देती। अगर तुम्हें और किसी के साथ रहना तुम उसके साथ रहो, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना बिल्कुल भी। पर शिवम मेरी गलती है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मुझे माफ़ करके देखो, आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और तुमने ना अंजू गुनाह किया है। अगर मेरे भाई की जगह और कोई होता तो तुम मुझसे शादी कर लेती या उसके साथ भाग जाती। मुझे तुम्हारे साथ ही है ना अंजू। पर शिवम मेरी बात तो सुनो। मुझे अंजू अब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। चल अमित। शिवम